नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पड़ोस में एक ऐसा मुल्क है जिसे दहशतगर्दी की फैक्ट्री कह लीजिए, जिसे आतंकवाद का जन्मदाता कह लीजिए। पाकिस्तान ने सालों अपने खेत में आतंकी बीज बोए, आतंकी फसलें काटी, लेकिन आज जब वही सांप वही फसल पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं तो पाकिस्तान बेकसूरों का खून बहा रहा है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पाकिस्तान निर्दोषों के खून से पाकिस्तान को सींच रहा है। अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए मासूमों पर अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के मुख्यालय पर हमला क्या हुआ? इस्लामाबाद के हुक्मरान अपनी कमजोरी को ढकने के लिए बाजौर से लेकर अफगानिस्तान के पख्तिया, पख्तेका और कुनार तक बारूद लेकर पहुंच गए। एयर स्ट्राइक कर दिया। खबर है कि 50 लोग मारे गए, कई घायल हुए हैं। पाकिस्तान कह रहा है हमने यह हमला आतंकियों पर किए, अफगानिस्तान कह रहा है मासूम मरे। और जो तस्वीरें सामने आई है वो बहुत डराने वाली। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे इस हमले के बाद घायल हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया इलाज के लिए। वो तस्वीरें मैंने खुद देखी, मैं आपको दिखाऊंगा भी। 10 जून को भी इसी तरह बर्बरता में 26 लोगों की जान ले ली। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार एक्स पर आकर सीना ठोककर कह रहे हैं अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन तरार साहब, ये तो बताइए कि अगर आपकी लाइन पर हिंदुस्तान भी चलता और जिस तरह से आपने इंसर्जेंसी हिंदुस्तान में की, जिस तरह से टेररिज्म हिंदुस्तान में की, तो पाकिस्तान का तो सफाया था आज की तारीख में। लेकिन हमने तो सिर्फ एक्शन लिया टेररिस्टों पर। आप भी टेररिस्टों को ढूंढिए, टेररिस्टों को मारिए। अफगानिस्तान के मासूमों ने आपका क्या बिगाड़ा है? तरार साहब, दुनिया जानना चाहती है कि जिस तहरीके तालिबान और जमात उल अहरार का बहाना बनाकर पाकिस्तान अफगानिस्तान में सीमा घुसकर बम गिरा रहा है, उन्हें सालों तक पनाह किसने दी? गुड तालिबान, बैड तालिबान का कैटेगरी किसने बनाया? और आज जब आपकी छाती पर हमला हो रहा है, आतंकी हमले कर रहे हैं और आप उस हमले को रोक नहीं पा रहे, तो आप मासूमों की जान ले रहे हैं। फिर आप कहते हैं हम इस्लाम के बहुत बड़े झंडा बरदार हैं। पाकिस्तान ना इंसान का है ना इस्लाम का है। पाकिस्तान सिर्फ डॉलर का है और पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादियों का है। आज इसी पर करेंगे डिबेट, जानेंगे इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। पाकिस्तान जब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने खुद को विक्टिम दिखाने लगे तो समझ लिए दाल में काला है। और उसके बाद इसी विक्टिम कार्ड की आड़ में पाकिस्तान करता है वो गुनाह जिसमें सैकड़ों निर्दोष मारे जाते हैं। निर्दोषों को कत्ल करने के लिए, उनको मारने के लिए पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले करता है। अब पाकिस्तान का दोहरा चरित्र देखिए। कराची हमले में पकड़ा गया आरोपी कथित तौर पर अफगान नागरिक निकलता है। पाकिस्तान बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह किए, बिना किसी जांच के, महज चंद घंटों के अंदर अफगानिस्तान की सीमा लांघता है और हमले शुरू कर देता है। उसे किसी संप्रभु देश की कोई फिक्र नहीं है, बल्कि एक हताश और दिशाहीन मुल्क की बौखलाहट नजर आती है जिस तरह से पाकिस्तान कार्रवाई करता है। तो क्या पाकिस्तान सिर्फ एक हमले के जरिए अफगानिस्तान को दहला रहा है? क्या पाकिस्तान अपने यहां के सारे मामले दबाने के लिए ऐसा कर रहा है? क्या पाकिस्तान पीओके के मामले से डाइवर्ट करने के लिए अफगानिस्तान कार्ड खेल रहा है? क्योंकि उसे पता है वो हिंदुस्तान के साथ गेम करेगा, मिसएडवेंचर करेगा तो मार खाएगा। तो इजी टारगेट कौन है? इजी टारगेट अफगानिस्तान। पीओके के मामले से पूरा मीडिया डाइवर्ट होकर आ जाए अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, और 1 महीने में चौथे हमला कर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को तार-तार कर दिया है। यह पाकिस्तान की कायराना हरकत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान ना तो इंसानों का हुआ और ना ही इस्लाम का हुआ। पाकिस्तान की कायराना हरकत देख लीजिए।
पख्तिका, पख्तिया और खुनार प्रांत में हमला किया। अब तक 36 से 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। 163 से ज्यादा घायल हैं। हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। पाकिस्तानी सेना ने पख्तिया में सबसे घातक हमला किया। पीड़ितों की मदद के लिए जब लोग जमा हुए तो उस पर स्ट्राइक कर दिया। पाकिस्तान कह रहा है हमने 25 आतंकी मार गिराए। क्या सर्टिफिकेट आपने 25 आतंकी मार गिराए? और कह रहा है अब क्या हमने कराची में हुए हमले का बदला लिया है? तो अफगानिस्तान ने भी कह दिया है बेकसूरों की मौत का बदला लेंगे। इतिहास गवाह है कि जिसने भी नफरत और बारूद की खेती की वो एक न एक दिन उसी आग में झुलसा है। पाकिस्तान आज उसी दौर से गुजर रहा है। शर्मनाक यह है कि अपनी इस आग को बुझाने के लिए सीमा पार बैठे मासूमों के खून का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की यह जंग आतंकवाद के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान की यह लड़ाई उसकी नाकामी के खिलाफ, उस नाकामी को छिपाने की कोशिश है जिससे पूरी दुनिया जानती है। और पाकिस्तानी सेना हमेशा ऐसे हथकंडे अपनाती है। रेंजर्स कैंप पर हुए हमलों के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। केपीके बलूचिस्तान और कराची में बीते कुछ महीनों में हमले हुए। पाक एयरफोर्स की अफगानिस्तान के 3 प्रांतों में स्ट्राइक हुई। 28 जून को खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में जमीनी ऑपरेशन कराया गया। पाक अफगान सीमा के पास ऑपरेशन में 4 विद्रोहियों के मारे जाने की बात कही गई। जमात उल अहरार के सदस्य के मारे जाने का दावा किया। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफगानिस्तान पर हमले किए। 28-29 जून की रात पख्तिका और कुनार में अटैक किया। चरमपंथियों के 3 ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया। जेयूए और टीटीपी के ठिकानों पर हमले की बात कही गई। लेकिन जो तस्वीर अफगानिस्तान से सामने आई है वो तस्वीर परेशान करती है। किस तरह से छोटे छोटे मासूम इसमें घायल हुए। ये देखिए तस्वीरें उन घायलों की जिनको पाकिस्तान आतंकी बता रहा है। ये छोटी बच्चियां, जरा फुल स्क्रीन देखिए आप। ये पाकिस्तान की करतूत है डाइवर्ट करने के लिए। वो डाइवर्ट कर सके, पीओके से डाइवर्ट कर सके, वो अपने मुद्दों से डाइवर्ट कर सके, कंगाली से, महंगाई से, बदहाली से। जनता को, पब्लिक को डाइवर्ट करो और खेलो अफगानिस्तान पर। हिंदुस्तान पर कर नहीं सकते। वैसे पहले हिंदुस्तान के साथ करते थे मिस एडवेंचर। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। इरशाद अहमद, नेता PMLN हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से लाइव। और डॉक्टर सज्जाद बुखारी, सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान से हमारे साथ लाइव होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। इरशाद अहमद जी, पाकिस्तान से आपका विशेष स्वागत करते हैं। भाई, आपके पास कौन सी ऐसी मशीन है कि कराची में हमला हुआ, तथा कथित एक अफगानी नागरिक आप लोगों ने पकड़ा, आप तो किसी को पकड़ गए, किसी का भी नाम दे देते हैं, और आपने उसी रात हमला भी कर दिया। मतलब चंद घंटों में आपने जांच भी कर ली, तफ्तीश भी कर ली, पता भी लगा लिया आतंकी कहां भी बैठे हैं, और आपने अटैक भी कर दिया और आतंकियों को मार भी दिया। भाई गजब का फास्ट ट्रैक सिस्टम है आपका इरशाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमन का नाम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं ये आपसे पहले कहूँ, अजीम फोर्स है मेरी, अजीम आर्मी है, अजीम नेवी है। आपको मालूम होना चाहिए, आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास कौन सा सिस्टम है। देखिए, हमारे पास आपसे जदीद सिस्टम है। आपने तो पहलगाम का वाकया जो हुआ, उसके दहशतगर्दों को पकड़ा, ना मारा ना देखा, और पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया। हमने तो दहशतगर्दों को पकड़ा, मारा, उसने बयान दिया, बयान देने के बाद उसने अपने आकाओं के नाम बताए, उन जगह को पिन पॉइंट किया जहां से ये दहशतगर्दी का सारा वाकया रूनुमा होता है, जहां दहशतगर्दी का प्लान किया जाता है। उसके बाद हमारी पाक आर्मी ने, मेरी अजीम फोर्सेस ने, देखिए हमारी फोर्सेस जितनी अजीम है, जितना वो काम करती हैं, जिस तरीके से वो काम करती हैं, वो पिन पॉइंट करके मारती हैं। जो ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, 5-6-10 घंटे में कौन सी जांच हो जाती? 5-6-10 घंटे में अटैक भी हुआ, आपने जांच भी कर दी, आपने हमला भी कर दिया, आपने इंटरनेशनल लॉज भी उसमें आप अप्रूव करा गए। मतलब ये 10 घंटे, 12-15 घंटे में ऐसा क्या आपने कौन सी जादू की छड़ी निकाली? देखिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए आप। ये कोई तरीका नहीं है। दूसरी बात ये है, नहीं तरीका तो देखिए तरीका तो हम सिखाते हैं ना इरशाद भाई। आप तरीके की चिंता मत कीजिए, आप जवाब दीजिए इस बात का। भाई, आप मासूमों की जान कैसे ले सकते हैं आप अफगानिस्तान में? कोई तरीका नहीं है आपका बात करने का। नहीं, आप नहीं सुन रहे मुझे। आप अपना शोर करेंगे तो कोई फायदा नहीं मेरी बात करने का। मैं आपने मासूमों को क्यों मारा अफगानिस्तान में? इस बात का जवाब चाहिए मुझे। तुम भी बताऊंगा कौन मासूम है और कौन दहशतगर्द है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जल्जले की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जो जख्मी दिखा रहे हैं, जल्जले के जख्मी
पुरानी तस्वीरें, पुरानी वीडियो आप लगा के दिखा रहे हैं कि इनको मारा। मेरे जो अजीम आर्मी के और मेरे शाहीन जो और तो और जो लोग रेस्क्यू रिलीफ के लिए जमा हुए थे उन पर भी एयर स्ट्राइक कर दिया आपने। आप लोग हत्यारे हैं, आप लोग मासूमों के हत्यारे। आप इस्लाम के भी नहीं हुए, आप इंसान के भी नहीं हुए, आप सिर्फ डॉलर वाले लोग हैं, आप सिर्फ पैसे वाले लोग हैं, आपको अमन से कोई मतलब नहीं है। मैं आपकी अजमत की कुर्बान जाऊं, जिस तरह के आप वावेला करते हैं, जिस तरह के पैनिक फैलाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई करवाने की कोशिश करते हैं। आपने लड़ाई लड़के देख ली, आपने देख ली। अगर 1.5 अरब लोगों को सबक सिखा सकते हैं तो फिर ये अगर थोड़े से चंद दहशतगर्द अफगानिस्तान के रास्ते आते हैं तो उनको संभालना आता है। मेरी आर्मी को, मेरे मुल्क को आप बेफिक्र रहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आप जंग नहीं करवा सकते। हम जो गलतफहमी है, जो दहशतगर्द हैं, उनको पिन पॉइंट करके मेरे इदारे नहीं, वो तो ठीक है। आप लोग देखिए, झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, 1000 बार झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि वो सच लगने लगता है। क्या किसी झूठ को आप 1000 बार बोलिए तो सच लगने लगता है ना, संजय कुलकर्णी सर। तो सवाल इस बात का लेकर है कि भाई आप अफगानिस्तान में घुसकर मासूमों को क्यों मार रहे हो? कोई तरीका है? 10 घंटे 12 घंटे में आपने इन्वेस्टिगेट करके पता लगा लिया कि अफगानिस्तान के किस इलाके से आए थे? और टीटीपी को बनाया किसने? कुलकर्णी सर। विवेक, आपको नमस्कार, बाकी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 240 या 24 करोड़ हम कहें उनकी जो आबादी है, उसमें तकरीबन 15% लोग जो पश्तून बोलते हैं, और ये आबादी काफी है। और इसमें सबसे ज्यादा आबादी कराची में रहती है। और इसके कारण जो हादसा कराची में हुआ, उसको लेकर के पाकिस्तान ने जो सोच लिया कि ये जो कुछ भी होता है या अफगानिस्तान में के ही तालिबान या तहरीके तालिबान पाकिस्तान या उसका मुखौटा, जैसे आप लोग बार बार बोल रहे, वो ही करते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। ऐसे नहीं है। पाकिस्तान ने भी पिछले मैं कहूँगा साल 2 साल में या 2021 के बाद जिस प्रकार से लगातार लाखों लोगों को जो कि अफगान के रहने वाले थे उनको भेजा। अब अफगानिस्तान को सोच करके पाकिस्तान ने जिस प्रकार से मदद की शुरुआत में, बाद में उन्हें हीरो भी कहा, बाद में जिस तरीके से दोनों की अनबन भी हुई, और दुरायन लाइन को लेकर के तो तकरीबन 2640 किलोमीटर, जिसके वजह उन्होंने 2017 से लगातार जिस प्रकार से फेंसिंग शुरू की और 98% फेंसिंग खत्म की। उसके बाद आज की तारीख में पाकिस्तान सिर्फ एयर स्ट्राइक्स करता है, पर दुरायन लाइन पार करने की हिम्मत नहीं रखता है। उसको मालूम है कि अफगानिस्तान के लोग क्या करेंगे। पाकिस्तान की फौज प्रोफेशनल है, इसमें कोई शक नहीं है। अफगानिस्तान के पास उस तरह के ये हथियार नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अनकन्वेंशनल फाइटिंग, गुरिल्ला वॉरफेयर की जो काबिलियत तालिबान रखते हैं या फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान में जो है, उसको देखते हुए पाकिस्तान की फौज जो है आज की तारीख में बैकफुट में है। अजीम फौज कहते रहे इरशाद भाई, और वो भी कौन आती जो इनको लीड करे, सज्जाद बुखारी जी। कहीं ना कहीं ये जो फौज पाकिस्तान जो है एक आतंक का सौदागर, और जिस प्रकार से पाकिस्तान एक तरीके से रोक स्टेट बन करके रह गया विद न्यूसेंस वैल्यू, वो अब साफ दिखाता है जिस मकसद से स्ट्रेटेजिक डेप्थ लेने की कोशिश करा था पाकिस्तान। तो ये सो कॉल्ड मानवाधिकार एक्टिविस्ट कहां सो गए सब, जो जिनको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे, जिनको बालूचिस्तान में प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे, ये इंटरनेशनल, ये वेस्टर्न सपोर्टेड ये एजेंसीज कहां मरी हुई हैं आज की तारीख में? सज्जाद बुखारी जी, उनको ये अफगानिस्तान का हमला नहीं दिखेगा, उनको बालूचिस्तान में रेप मर्डर नहीं दिखेगा, किडनैपिंग नहीं दिखेगा, उनको केपीके में ये सब चीजें नजर नहीं आएंगी, उनको पीओके में ये चीजें नजर नहीं आएंगी। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो इस रीजन में? बताइए ना, आप मेरे पास कोई जवाब है क्या आपके पास? विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका। आदाब अर्ज़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अपनी एनकी उतार लेनी चाहिए वो तासुब वाली, जिसमें इंदिरा गांधी का 1966 में मिजोरम पर जो है हमले का जिक्र न किया जाए, जहां गोल्डन टेम्पल जैसे वाकयात पर एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की जाए, जहां पे गुजरात में कत्लो गारत का बाजार गर्म हो, उसी को जो है अपना प्रधानमंत्री बना दिया जाए, और अपने अंदर जो होने वाले मजालिम है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर जो तहरीकें चल रही हैं, उन तहरीकों को पर से पुष्ट डालकर एक राम कहानी सुना दी जाए। ये आप 1966 चले गए भाई, कमाल बात है। आप, मैं 2026 की बात कर रहा हूं, आप 50 साल पीछे। वैसे पाकिस्तान है पीछे 50 साल, मैं मानता हूं, लेकिन आप कम से कम मुद्दों पर तो अप टू डेट रहे कम से कम।
याद माजी आजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। क्योंकि मैं खैर थोड़ा सा इतना अदब की और ज्यादा इस चीज लिटरेरी चीजों के करीब नहीं रहा, जर्नलिज्म में ज्यादा वक्त जो है वो अपना गुजार दिया। आपकी तरह भी तो आज का जो आप वाकया जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो आपको एक इंफॉर्मेशन में देना चाहता हूं जो शायद आपके पास नहीं हो, क्योंकि तो आप तो अपनी मर्जी की वीडियोस पुरानी चला लेते हैं। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी हमारे जो मिनिस्टर हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, आज उन्होंने दस्तावेजी वीडियोस और तस्वीर पर मबनी जो तमाम शवाहिद हैं वो पूरी दुनिया के सामने रखें कि हमने पक्तिका और कुनड़ में अपने आदाफ किस तरह हासिल किए, और इन आदाफ के पीछे हम एक रिकग्निशन है नहीं, ये पाकिस्तान ना, के मौकिफ की। ये कहानी किसी और को सुनाइएगा, ठीक है? आपके कराची में हमला हुआ, आपने 10 घंटे में फाइनल कर दिया और आपने अटैक भी कर लिया। ये पूरी प्लानिंग आप लोगों ने की थी। कराची में भी हमला आप लोगों ने करवाया और उसके बाद वहां पर जाकर बदले के नाम पर अफगानिस्तान में कार्रवाई भी आप लोगों ने की है। ये जो स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हैं ना, ये ISI वाली, ये कहीं और जाकर पढ़िएगा बुखारी साहब। या हमको मत समझाइए आपकी यहाँ पर कैसे कहानी चलती है। एक और पैंतरा बदल दिया आपने, एक और पैंतरा आपने बदल लिया। नहीं, क्या पैंतरा बदल दिया? नहीं, आप बता दीजिए ना फिर भाई, 10 घंटे में कौन सी जांच पूरी हो जाती है? पैंतरा ना नहीं, आपने पहले तय करा था हमला होगा, हम उधर बदला ले लेंगे। आप हमको कहानी समझा रहे हैं यहाँ पर। सर पैंतरा आपने यूं बदला कि आप कह रहे थे कि कराची में जो रेंजर्स कैंप पर हमला हुआ तो आप लोग, यानी आप लोगों की कैपेसिटी नहीं थी कि आप उन दहशतगर्दों को रोक पाए, आपने अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दिया। अभी कहते हैं आपने खुद ये हमला करवाया। पहले अपनी कंफ्यूजन तो दूर करें, किस बात का मैं आपको जवाब दूं? यानी ये हमला हुआ, ये हमला हमने करवाया, ताकि मैं फिर उसी तरह आगे बढ़ूं। ना, आपने ही करवाया दिनेश, कल दिनेश नैन। देखिए विवेक, इस पूरी वाकयात के पीछे 2 एंगल दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि 10 घंटे के अंदर अंदर कौन सी ऐसी एजेंसी है इस दुनिया में, शायद ये अमेरिका से लेकर के सब लोगों को क्रॉस कर गया पाकिस्तान। इतने ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हो गए हैं, इतने इनके पास में तरीके आ गए हैं कि किसी भी हादसे को इन्वेस्टिगेट 10 घंटे के अंदर अंदर उसके अंदर बंदों को पकड़ते भी हैं, उनको इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, और उसके बाद में उनके ऊपर इनको पता भी चल जाता है कि क्या हुआ, और वहां पे वो अटैक भी कर देते हैं। बहुत फास्ट है मामला, इतना सुपर फास्ट पाकिस्तान कब से हुआ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल दूसरा एंगल मैं ये बताना चाहता हूं, आपको याद है ना जब पहला अटैक इन्होंने अफगानिस्तान पे किया था, तो उस अटैक से पहले जनरल आसिम मुनीर को तलब किया गया था म्यूनिक के अंदर एक सिक्योरिटी मीटिंग के अंदर। जब वो पहुंच गए थे और उनको गेट पे रोक लिया था, भी आपके पास अंदर जाने का पास नहीं है। और वो क्यों हुआ था? क्योंकि बोलने दो सज्जाद सीख लो समझ लो ना, मैं जो बोल जवाब दे देना, सीख लो समझ लो। तो विवेक, इनको अफगानिस्तान तालिबान ने बोला हुआ है कि अगर अमेरिका की फोर्सेस ईरान में अंदर घुसी तो वो कंधे से कंधा मिला करके अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे। उनको उलझाने के लिए इनको टास्क दिया गया था। उस टाइम पे अगर आपको याद हो तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2-3 इनके गाड़ियों को नुकसान हुआ था और एक वो मस्जिद में हमला हुआ था। लेकिन इन लोगों ने के टाइम पे यहाँ आतंक मत फैलाइए, डिबेट में आतंक मत कीजिए, एक बार बात करने दीजिए, एक बार वो बात पूरा करें। हर जगह टेररिज्म पाकिस्तानियों का ये काम है। लड़ाई कर दिया, इन्होंने लड़ाई किया और स्टार्ट कर दिया, तो उनको उलझा लिया दुल्हन लाइन पे। अभी पिछले 2 दिनों की जो डेवलपमेंट हॉर्मोज में हो रही है, उसके अंतर्गत कल दोहा के अंदर कतर में वापिस से ईरान की और अमेरिका की सो कथित एक मीटिंग होने वाली है। लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं, अमेरिका के कार्गो प्लेन्स ना सिर्फ इराक के अंदर, ना सिर्फ कुवैत के अंदर, ना सिर्फ कुर्द के इलाके में, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी यह बात आई है कि अमेरिका में अटैक फ्रॉम पाकिस्तान साइड आल्सो। सो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं है, अब देखिए पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है सर, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। सोली सर भी हमारे साथ जुड़े, आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक कर आ रही है, मैं दोबारा वापस आपके पास जाता हूं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा सर, आपकी आवाज कट कट कर रहा है। सोली सर, क्यों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला किया और 10 घंटे के अंदर? मैं तो कहता हूं पूरी प्लानिंग स्क्रिप्टेड थी, ISI की लिखी हुई है। कराची में हमला कराएंगे, पहले अपने ही रेंजर्स को मारेंगे, फिर अफगानिस्तान में घुसकर हमला कर देंगे कि हम टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद फिर पूरी दुनिया में अपनी सेना की तारीफ करेंगे। जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। देखिए, पाकिस्तान की जो रिलेशन अफगानिस्तान के साथ है वो 1971 में हमें जाना होगा, जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए।
तब पाकिस्तान में एक नया खौफ आया कि हम तो दो हिस्सों में बंट गए। जिस तरह से अफगानिस्तान और भारत की नजदीकियां उस वक्त बहुत नजदीक थे, बड़े अच्छे मित्र थे दोनों देश। पाकिस्तान को ये डर हो गया कि अगर ये नजदीकियां और बढ़ती रही तो पाकिस्तान के लिए जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ है वो नहीं रहेगी और पाकिस्तान दोबारा दो टुकड़ों में बंट सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा तो कभी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा मानता ही नहीं है, बलूचिस्तान वैसे नहीं पाकिस्तान को मानता है। पाकिस्तान ने क्या किया कि अफगानिस्तान में जो सरकार थी किंग दाऊद की, उसको उन्होंने वहां पे इस्लामिक जिहादियों को समर्थन करना शुरू किया। उसके बाद हमने देखा अफगानिस्तान में जिस तरह से रूस ने हमला किया, वो हम सारा किस्सा अच्छी तरह जानते हैं। तो पाकिस्तान का ये जो अफगानिस्तान से ये जो डर बैठा, नहीं ये डर कहां था सर? ये जब अफगानिस्तान से अमेरिकी गए तो ये तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ था, ये तो छोटा भाई था अफगानिस्तान पाकिस्तान का। भाई आईएसआई की आधी से ज्यादा टीम जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो आईएसआई की आधी से ज्यादा टीम तो अफगानिस्तान में बैठी थी और वहां पर मीटिंग्स हो रही थी और लगातार हम लोग ये खबर पढ़ रहे थे कि आईएसआई का दौरा चल रहा, सेकंड हेडक्वार्टर खुल गया है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। विवेक जी एग्जैक्टली मैं वाले पॉइंट पे आ रहा था। तो पाकिस्तान ने जब ये तालिबान को समर्थन करना शुरू किया 2021 15 अगस्त को, जब अमेरिकी सैनिक रातों रात आ गए, तो पाकिस्तान को लगा अब तालिबान सरकार जो आई है दोबारा सत्ता में, वो हमारे साथ रहेगी। लेकिन ये जो अफगानी है ना, बड़े अक्लमंद है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है द ग्रेट गेम। ये ग्रेट गेम में जो दर्शक ये किताब पढ़ेंगे उसमें साफ लिखा है कि अफगानिस्तान ने किस तरह से अंग्रेजों को, रूसियों को चकमा दिया और आज तक अफगानिस्तान पे कोई कब्जा नहीं कर पाया है। अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान ने सोचा कि 2021 अच्छे रिश्ते होंगे, अफगानिस्तान चतुर लोग हैं, उन्हें पता चल गया पाकिस्तान इस वक्त बहुत कमजोर कड़ी पे और ये अच्छा मौका है खैबर पख्तूनख्वा को वापस अपने देश में शामिल करने का। जब अफगानियों को पता था, तालिबानियों को पता था, उन्होंने अमेरिका जैसी महाशक्ति को सेना में सर्व कर चुके, उन्होंने कहा कि ये अच्छा मौका है खैबर पख्तूनख्वा को वापस अपने देश में लेने के लिए। और उसके बाद सर प्रॉब्लम्स तो अभी शुरू हो रही है। सजाद बुखारी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? सजाद बुखारी जी, उसके बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल संजय कुलकर्णी सर आपके पास आ रहा हूं। सजाद बुखारी जी, मैं हाथ जोड़ के जो है वो विनता करते हुए, गुजारिश करते हुए, विनता नहीं होता, विनती कहते हैं। विनता करते हो क्या? विनता क्या होता है? सीख रहा हूं ना, कोई बात नहीं। माजरत के साथ हाथ जोड़ के आपने मुझे कहा जी अभी की बात करें, जो ये ऑपरेशन हो रहे हैं, आप 1966 में इंदिरा गांधी का जो मिजोरम पे हमला था उसका जिक्र ना करें, और ये 1971 पहुंच गए, फिर पत्नी 92 में 71 की बात से आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? सर करने दीजिए, कोई जिक्र कर रहा है 71 की बात पे। तो सर फैक्ट ये है कि पाकिस्तान ने आतंकियों को, जिन पे आपने खर्चा किया था, हमने आपके पैसे भी जाया किए, हमने उनको वासिले जहन्नम किया है। ये है वो हकीकत जो आपको तकलीफ दे रही है, चुभ रही है। ये मसला है आप नहीं, और कोई भी मसला। अफगानिस्तान तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर था आपका, है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ था, आईएसआई का सेकंड हेडक्वार्टर था। अब सोचे थे कि इधर से तालिबान, इधर से पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद मिल के भारत को कॉर्नर करेंगे और इंडिया में टेररिज्म फैलाएंगे, मजे करेंगे, कश्मीर से लेकर पंजाब तक हमारा ही बोलबाला होगा। सबके लग गए वाट। अब क्या करें सज्जाद बुखारी? अब सज्जाद बुखारी जी के बाद ऑप्शन नहीं। आईएसआई की बत्ती गोल। अफगानिस्तान कंधार है, अफगानिस्तान कंधार को आप बोलते हैं? अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर वाला डिग्री भी आप पता नहीं कहां से फर्जी लेकर आए होंगे। मैं क्या कह रहा हूं, आप अफगानिस्तान पर हमला करके क्या साबित करना चाहते हैं? उनके पास ना ताकतवर आर्मी है ना कुछ है, आप जाते हैं मासूमों बच्चियों को मार देते हैं। इतनी अच्छी आपकी सर्जरी करता हूं, एक्सरे करता हूं, पोस्टमार्टम करता हूं, फिर भी आप मुझे डॉक्टर नहीं मानते, तो अब मैं क्या करूं यार? कौन सी सर्जरी कर? ये वही है जो ऑपरेशन सिंदूर में भाई सर्जरी होती है। ये वही काम है। सर्जरी आपकी हो रही है, पोस्टमार्टम आपका हो रहा है, लेकिन दिख आपको किसी और का रहा है। ये कमाल तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा रखा है इन्होंने, कुलकर्णी साहब। आप लोगों भाई अफगानिस्तान से नहीं बन रही, बलूचिस्तान से नहीं बन रही, सिंध से नहीं बन रही, केपीके से नहीं बन रही, किसी से नहीं बन रहा इनका। विवेक, अक्टूबर में कतार और तुर्की ने मिलकर के सीज फायर करवाया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में,
तो वो सीजफायर आप देख रहे हैं कि वो कामयाब नहीं हो पाया। आपने देखा कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में जब 100 आतंकवादी के मारे गए, कौन कौन उन आतंकियों के जनाजे में थे, इसमें कोई शक नहीं रहा कि पाकिस्तान कितना डीपली इन्वॉल्व है इन आतंकियों के साथ। तीसरी बड़ी बात, जिस प्रकार से यूएन के अंदर लगातार जो है, अरे पैनल पर आतंक मत फैलाइए प्लीज। कि पाकिस्तान आतंक का सौदागर है और विश्व भर में पाकिस्तान आतंक को फैलाता है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी हालात जो है वो उनको जो भी है वहां पर है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा। नहीं भाई, आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर। अंदरूनी हालात ठीक नहीं, अंदरूनी हालात से डाइवर्ट करने के लिए ये गंदे काम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना आईएसआई मिलकर कर रही है। मैं चाहता हूं इरशाद इस पर जवाब दे। बहुत गंभीर एलिगेशन संजय कुलकर्णी सर ने लगाया और मैं तो कहता हूं पते की बात कही है, सच्चाई बयां कर दी है, इसमें दो राय थोड़ी है। इरशाद अहमद, देखिए आप लोग बातें कर रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, आप ज़िलज़िले की पुरानी वीडियो निकाल करके दिखा रहे हैं कि ये हमारी फ़ौज ने हमला किया। हमारी फ़ौज जब हमला करती है तो बचने कुछ नहीं देती है। दूसरी बात आप लोग कर रहे थे कि 10 घंटे में 12 घंटे में हमने कैसे, हाँ पाकिस्तान भाई आपकी फौज ने पाकिस्तान को भी बचने नहीं दिया। बात तो सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। हाँ लेकिन बड़े एहतराम के साथ दे रहा हूँ। जी जी। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि 10-12 घंटे में हमने कैसी इन्वेस्टिगेशन कर ली। हमने तो 24 घंटे में आपको घुटनों पे बिठा दिया था, आपको याद होना चाहिए सिंदूर में। तो हम वो अजीम लोग हैं। दूसरी बात यह है कि हमने दहशतगर्द को पकड़ करके, मैंने बार बार एक ही लफ्ज कहूंगा आपसे, पकड़ करके जो उसने बताया अपने आकाओं को, उनको मारा। और दूसरी बात यह है कि आप जरा अपनी अदाओं पे जरा गौर करें कि आप क्या कहना चाहते हैं। और दूसरी बात यह, अफगानिस्तान इतना वावेला नहीं कर रहा है जितना आप कर रहे हैं। क्या आप उनके लगते क्या हैं जी, और आपका मिशन क्या है अफगानिस्तान में? आप चाहते क्या अफगानिस्तान में बैठ करके पाकिस्तान की सरहदें अबूर करेंगे? वहां से आप दहशतगर्द भेजेंगे, वहां से आप दहशतगर्दी, खुदा की कसम इतना मारेंगी मेरी फोर्सेज अब आपके दहशतगर्दों को कि आपको बहुत मार लिया आपने सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत मार लिया शायद, बहुत मार लिया। सोशल मीडिया पे मारते रहो, मैंने मना नहीं किया, लेकिन अभी आप सुनो जरा। देखो विवेक, एक एंगल तो वो था जो मैंने आपको बताया, लेटेस्ट सिचुएशन जो गल्फ के अंदर हो रही है। और दूसरा पीओके के अंदर 150 के करीब हमारे भाई बहनों को, और उसमें से 20 के करीब महिलाएं और 20 इससे ज्यादा बच्चे, इन लोगों ने, इनकी सो कॉम अजीम सेना ने हमारी महिलाओं को, और हमारे बच्चों को मारा वहां पे। बिकॉज वो हमारे हैं, इनके तो है नहीं। बिल्कुल हमारे हैं। हम तो कहते हैं अफगान भाइयों को हमारे भाई, हमारे बिरादर है। ये देखिए, इनका कोई सगा नहीं है। इनको अमेरिका से डॉलर मिलता रहेगा, ये दलाली करते रहेंगे और कोई काम नहीं। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास समय सीमित है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।